कि वो कैसे पूजा करते हैं। तो ये बात 1 मिनट में समझ तो नहीं आनी, पर चलो मैं शुरुआत तो करता हूँ कहीं से। धीरे धीरे भगवान कृपा करेंगे और हमारी बुद्धि और मजबूत होगी। तो सबने जो जाप करना है अब वो आत्मा के लेवल पे करना है। शरीर से जाप कोई नहीं करवाएगा। ये जो शरीर को आपने दिहाड़ी पे लगा दिया हुआ है और खुद मजे मार रहे हो, आज से राम दरबार में ये टोटली बंद हो जाएगा। जो भी जाप होगा वो आत्मा से होगा, क्योंकि शरीर एक दिन मिला था और एक दिन खत्म हो जाएगा। शरीर परमानेंट नहीं है। अगर कुछ परमानेंट है तो वो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, और उसे शरीर के बंधनों से मुक्त करना है। जब तक ये आत्मा शरीर के बंधनों में रहेगा तब तक परमात्मा को भूल जाओ, परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। तो आज से इसी क्षण से सारे काम खुद करने हैं। हम आत्मा हैं, परमात्मा का अंश हैं। हम ओम परमात्मा का अंश ओम है। तो अब से परमात्मा का अंश जो आत्मा है सारे काम वो करेगा, शरीर से नहीं करवाएगा। शरीर से जो जिम्मेदारियां मिली हैं पिता की, माता की, भाई की, बहन की, वो करवाओ। लेकिन जो परमात्मा का नाम जप है, परमात्मा का जो काम है वो आत्मा खुद करे। वो शरीर के भरोसे ना बैठे, शरीर से ना करवाए। तो रिंकू और सभी भक्तों को अगर मेरी बात 1% भी समझ लगी है, क्योंकि पूरी तो मुझे भी नहीं लगी अभी तक, लेकिन 1% मुझे समझ लगी है। जिस को 1% भी मिनिमम समझ लगी है, मैक्सिमम चाहे 100% ही लगी हो, बहुत अच्छी बात है, वो जैस लिखो, ताकि मुझे भी पता चले कि किस किस के दिमाग में मेरी बात थोड़ी थोड़ी उतरी है। तो मुझे भी पता चले कि मैं कितना अच्छा समझा सकता हूँ। जिनको बिल्कुल भी नहीं समझ लगी वो नो लिख दो। आपने बर्तन धोने हैं वो शरीर से धुलवाने हैं। आपने झाड़ू पोछा करना है वो शरीर से करवाना है। आपने कहीं भी आना जाना है वो शरीर से ही आना जाना है। लेकिन परमात्मा का जो नाम जप है, परमात्मा का जो काम है, वो हर्ष बमल आत्मा से करवाना है। परमात्मा का कोई भी काम इस शरीर से आज से नहीं करेगा कोई भी। परमात्मा के सारे काम आप आत्मा से करवाओगे। और वो कैसे करवाने हैं वो धीरे धीरे हम इस चीज़ पे काम करेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि हमने परमात्मा के बारे में सोचना है, परमात्मा का नाम जप हमने सोचते हुए करना है। ठीक है? तो हर शब्द आपको भी धीरे धीरे समझ लगेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने आत्मा बन के परमात्मा का जाप करना है, और इस धरती पे सारे काम जो करने हैं वो शरीर बन के करने हैं। आप सारे काम रिंकू, किरण, सुमन, उमा बन के करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात परमात्मा की आएगी तब ये शरीर नहीं होना चाहिए, तब करण भैया नहीं होने चाहिए, तब अंकुश राठौर नहीं होना चाहिए। तब सिर्फ परमात्मा और उसका अंश आत्मा। रिंकू, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये तब तक है जब तक रिंकू रिंकू बना हुआ है। जिस दिन रिंकू परमात्मा का अंश आत्मा बन जाएगा तो थोड़े ही दिनों में रिंकू को परमात्मा की तरंग भी मिल जाएगी। जैसे हनुमान जी की पूजा करो तो हनुमान जी का प्रभाव दिखता है। जैसे माता काली की पूजा करो, माता काली का प्रभाव दिखता है। भूत प्रेतों की पूजा करो तो भूत प्रेतों वाला प्रभाव दिखता है। वैसे ही रिंकू मेरे भाई, जब परमात्मा की पूजा करोगे तो परमात्मा का भी प्रभाव दिखता है, और वो आत्मा में दिखता है। जैसे बड़े बड़े संत महात्माओं को देखो, उनके शरीर से कैसे ग्लो निकल रहा होता है, कैसे एक अलग से ओरा होती है, कैसे एक अलग से चमक होती है। उनका प्रभाव देखा है रिंकू? तो रिंकू वो क्यों होता है? क्योंकि वो आत्मा से जाप करते हैं और उनके पास परमात्मा का प्रभाव होता है। अब रिंकू इस बात को मान के थोड़े दिन आत्मा बन के परमात्मा का जाप करे तो रिंकू के शरीर से भी वो ग्लो निकलेगा, वो प्रभाव निकलेगा, वो शक्ति आ जाएगी, वो बुद्धि आ जाएगी, वो मन में मजबूती आ जाएगी। फिर रिंकू के आगे चाहे कुछ भी लोभ रख दो, रिंकू बोलेगा ये संसारिक वस्तुएं मेरे किसी काम की नहीं है, मेरा परमात्मा इतना शक्तिशाली है कि वो एक सेकंड में नई धरती बना सकता है। तो रिंकू आपकी बुद्धि बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी समझ बदल जाएगी। ठीक है रिंकू? तो चलो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, समय भी काफ़ी हो गया है।
अब सभी गणेश जी की वंदना करो।